अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की सिलेक्शन के बारे में। वीडियो डिटेल में है, एंड तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर मार्क्स की डिवीज़न क्या है टेस्ट, इंटरव्यू और एकेडमिक्स को लेकर, तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और एमके प्रिपरेशन इस सिलसिले में आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है बॉटनी के बैकग्राउंड के साथ, यानी कि आपने बीएस बॉटनी कर रखा है या एमएससी बॉटनी कर रखी है, तो आपके पीपीएससी के थ्रू लेक्चरर बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में बीएड की कोई शर्त नहीं है कि अगर आपने बीएड नहीं किया हो तो आप अप्लाई करें, आपकी सिलेक्शन हो गई तो आप सिलेक्शन के बाद बीएड कर सकते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मार्क्स की डिवीज़न की। तो 45 नंबर का टेस्ट है और ख़ास बात यह है कि टेस्ट सिर्फ सब्जेक्ट रेलिवेंट है, कोई इंग्लिश के मार्क्स नहीं है, कोई जनरल नॉलेज की मार्क्स नहीं है, कोई कंप्यूटर साइंसेस के मार्क्स नहीं है। जस्ट 45 मार्क्स का टेस्ट है, 45 एमसीक्यूज़ होंगे और वो आपके बॉटनी के सब्जेक्ट से रेलेवेंट होंगे। तो ये एक आसान टेस्ट है एफपीएससी या किसी दूसरे सर्विस कमीशन के मुकाबले में, क्योंकि आपको जस्ट अपना सब्जेक्ट ही तैयार करना है। इसके बाद 25 नंबर है इंटरव्यू के, लेकिन उसकी नौबत तो तब आएगी ना जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे। तो आपका फ़िलहाल सारा फोकस होना चाहिए रिटन टेस्ट पे। 20 मार्क्स हैं आपके एकेडमिक्स के और 10 मार्क्स की डिवीज़न कुछ यूँ है कि 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने एमफिल कर रखा है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने पीएचडी कर रखी है, हाफिज़ कुरान होने के नाते आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर आपने मेडल ले रखे हैं मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में, तो तीनों में आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने रिटन टेस्ट पर, क्योंकि आपको सबसे पहले उसी की तैयारी करनी है। रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में अगर हम सिलेबस आउटलाइंस की बात करें तो केपीपीएससी ने कुछ सिलेबस आउटलाइंस अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बॉटनी का सारा सिलेबस तैयार करना है, चाहे वो एफएससी में से प्लांट पोर्शन हो, चाहे वो बीएससी का सारा सिलेबस हो या मास्टर्स लेवल का, आपको सारे का सारा तैयार करना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटेल में जाना है। आपने अपनी स्टडी के दौरान चाहे जितने भी चैप्टर्स मिस किए हैं, चॉइस में छोड़े हैं, इस बार आप नहीं छोड़ सकते, आपको सारा तैयार करना है। किसी में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसोर्स मटेरियल की बात करें तो रिसोर्स मटेरियल के लिए आप जितना बेहतर कर लें उतना कम है। यानी कि सबसे पहले आपको बैचलर लेवल की बुक्स करनी है। हमारे यहाँ बैचलर लेवल की बहुत सारी अच्छी बुक्स मार्केट में हैं। मास्टर सीरीज़ की बुक्स हैं जिनके राइटर हैं सर रियाजुल हक रामे। कारवान सीरीज़ की बुक्स हैं तनवीर अहमद मलिक साहब की बुक्स, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आप ज़्यादा बेहतर मटेरियल की तरफ अगर जाना चाहते हैं, फॉरेन ऑथर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं पीएस वर्मा की बुक्स को, जो कि जेनेटिक्स को, सेल बायोलॉजी को, इकोलॉजी को एड्रेस करती हैं। आप ओपी शर्मा की बुक्स को स्टडी कर सकते हैं जो कि एड्रेस करती हैं ब्रायोफाइट्स को, एलजी को, फंजाई को। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फर्दर कुछ अच्छी बुक्स को ऑडम की बुक्स कर सकते हैं, इकोलॉजी से रेलिवेंट और बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट आप बुक्स कर सकते हैं सर सत्यानारायण की, क्योंकि इजी बुक है। इंडियन ऑथर्स की बुक्स थोड़ी इजी होती है इंग्लिश में, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारा शानदार मटेरियल है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से कवर करें तो आपकी सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। अब आते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म की तरफ कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह आपकी मदद कर रहा है इस तैयारी के प्रोसेस में। एमके प्रिपरेशन आपकी सारी कोर्स आउटलाइंस को 3 से 4 माह के मुख्तसर अरसे में एक बेहतरीन सिस्टमेटिक वे में कवर करता है। आपके सारे सिलेबस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हर दूसरे से तीसरे दिन आपका एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट से मतलब जो भी आउटलाइंस होती हैं उसका आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप उसकी तैयारी करते हैं, और जब तैयारी के बाद आप टेस्ट देते हैं आपकी कॉन्सेप्ट में जहां पर प्रॉब्लम्स हो वो कवर करवाई जाती हैं, और टेस्ट के बाद जितनी भी आप मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को हम कवर करते हैं एक एक करके, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बार बार रिपीट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के सिलसिले में। तो उसमें यूँ होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अक्सर इश्यूज़ होते हैं। आपने बैचलर या मास्टर्स लेवल पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होती हैं, आप उस सिलसिले में हमसे कंसल्ट करते हैं। हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में डिटेल में बात होती है हर एक टॉपिक को लेकर,
और हम सारी की सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। यूँ MK प्रिपरेशन आपका सारा सिलेबस कवर करवाता है। जो सेशन है, सेशन के एंड तक आपकी तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। MK प्रिपरेशन से मुतल्लिक़ जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी वेबसाइट को विज़िट करते रहें, KPPSC को विज़िट करते रहें, MK प्रिपरेशन के फेसबुक पेजेस को, उसके यूट्यूब चैनल्स को विज़िट करते रहें ताकि आप अपडेट रहें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन वक्तन फ़वक्तन शुरू होते रहते हैं। तो अभी हमारे रिसेंटली सेशन शुरू होने जा रहा है, तो जब भी आपका सेशन शुरू होने जा रहा हो आप चेक करें और रेलेवेंट सेशन को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। इसमें डिले ना कीजिए, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हैं सीटें आने के बाद तो आप एक्चुअली लेट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी तैयारी बर वक्त शुरू करें। आप अभी से तैयारी शुरू करें ताकि जब सीटें आएँ तो आप वक्त से पहले तैयार हों। फर्दर एनी क्वेश्चन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।